आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 42 का 18 से 24 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का बदला लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। अब मैं समझाता हूं। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह दंडित नहीं करता। वह एक परीक्षा रखता है। उनमें से एक भाई कैद में रहेगा और बाकी लोग घर जाकर अन्न ले जाएंगे, लेकिन वे अपने छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र लेकर आएंगे। ऐसा करने से यह सिद्ध होगा कि वे सच बोल रहे हैं। इसका मतलब था कि यूसुफ उनके सच और ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। भाई आपस में कहने लगे, हम दोषी हैं, क्योंकि जब यूसुफ बचपन में हमसे दया की भीख मांग रहा था, तब हमने उसकी न सुनी। अब उसकी सजा हम पर आ रही है। रूबेन बड़ा भाई ने उन्हें याद दिलाया कि उसने पहले ही मना किया था, लड़के के अपराधी मत बनो। अब उसके लहू का बदला हम पर लिया जा रहा है। यहाँ भाई अपने पाप की याद और पछतावे को व्यक्त कर रहे हैं। यूसुफ उनसे दुभाषिए के द्वारा बात कर रहा था, इसलिए भाइयों को लगा कि वह उनकी भाषा इब्रानी नहीं समझता। लेकिन यूसुफ सब समझ रहा था। उनके पश्चाताप और बातें सुनकर यूसुफ का मन भर आया और वह रो पड़ा। फिर उसने अपने आप को संभाला और शिमोन को कैद में डाल दिया, ताकि बाकी भाई घर जाकर बिन्यामीन को लेकर आए। शिक्षा। पाप का फल अवश्य मिलता है। भाइयों ने यूसुफ के साथ अन्याय किया, सालों बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। परमेश्वर सब जानता है। यूसुफ ने अपने भाइयों को तुरंत दंड नहीं दिया, क्योंकि वह परमेश्वर से डरता था। पछतावा, रिपेंटेंस, जब व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है तो ये परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्षमा और प्रेम। यूसुफ का रोना ये दिखाता है कि वह अपने भाइयों को क्षमा करने और उनके साथ मिलकर रहने की इच्छा रखता था। सरल शब्दों में, ये वचन हमें सिखाता है कि गलतियों का फल देर सबेर सामने आता है, लेकिन यदि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर का भय माने, तो परमेश्वर पुनः मेल मिलाप और आशीष का मार्ग खोल देता है। इसके आगे और भी वचन को ठीक से समझने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।